अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। एहतजाज के पीछे छुपी खौफनाक साजिश बेनकाब हुई है। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मदद मांगी है। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दी गई। कहा कि चाहते हैं जयशंकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करें। बैरिस्टर सैफ की अजीब और मज़ीका खेज मंतक। कहा जयशंकर की एहतजाज में शिरकत से पाकिस्तान मजबूत होगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए भारत को दावत देना इंतहाई गैर मामूली इक़दाम है। मुल्क मजबूती की बात दुश्मन के साथ तहरीक इंसाफ की एक घिनौनी सियासत बचाने के लिए अफगानिस्तान के बाद अब भारत से उम्मीदें बांध ली। रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत और बेशर्मी के नए लेवल पर पहुंच गए। बैरिस्टर सैफ ने कहा जयशंकर जरूर पाकिस्तान आए, हम इन्हें वेलकम करते हैं। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर सैफ ने ये तक कह दिया आएं और पाकिस्तान के लिए हमारे साथ शामिल हो जाएं। और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक करें। उधर लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने फितना फसाद गिरोह को वाज़ेह कर दिया। कहा बेहतर होगा PTI जयशंकर को 200 से ज्यादा दिफाई तंसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्ते में बंध जाएं। अफसोस, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को डी चौक धरने से खिताब करने की दावत दी गई। PTI जो कुछ कर रही है उसे इस्लामाबाद पर हमला समझते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा को किस बुनियाद पर धरने से खिताब करने की दावत दी गई, ये दहली जाकर एहतजाज क्यों नहीं करते। PTI का वाली वारिस जयशंकर और मोदी है। मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं जो मुल्क की वकार को निशाना बनाते हैं। सरहद पार से मदद ली गई है। 2014 में चीनी सदर का दौरा इनकी वजह से मनसूख हुआ था। 10 साल के बाद भी PTI वही काम एक बार फिर कर रही है। और भारतीय वजीर खारजा को PTI ने अपने जलसे में शिरकत की दावत दी है, तो बाकी ममालिक के वज़ीर खारजा भी तो पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें भी दावत दे दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI की मुल्क दुश्मनी पर तंज व तनकीद की बारिश। कहा PTI सिर्फ भारतीय वजीर खारजा को क्यों बुला रही है, ये धरने और मार्च हो क्यों रहे हैं। किसी को SCO को सबताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। अता तारड़ ने कहा बानी के बच्चों के सगे मामू जैक गोल्डस्मिथ ने इसराइल की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन उन्होंने एक मजम्मत तक नहीं की। ये लोग खुद गोल्डस्मिथ ब्रिगेड का हिस्सा हैं। क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। और रेड जोन के अंदर धरने का मकसद एक ही होता है, कार सरकार को मफलूज करना। और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ बड़के मारता है। सरकारी असला इस्तेमाल कर रहा है फेडरेशन के खिलाफ, सरकारी मशीनरी है, सरकारी टीयर गैस आई हुई है। KP की पुलिस टीयर गैस लेके आई है। मुझे बता दें इस धरने का मकसद क्या है? क्या कोई डिमांड सामने आई है कि महंगाई और कम करो, इकोनॉमी को और बेहतर करो? उधर दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द चढ़ाई कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये कंटेनर लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे, ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। फौज भी आ गई है वहां पे, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है और ये SCO बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पे भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इसको साबोटाज नहीं होने देंगे। ये तो क्लैरिटी है। और बैरिस्टर सैफ के बयान पर वजीर इत्तलात का रद्द अमल भी सामने आ गया है। आज़मा बुखारी कहती हैं कि भारतीय वजीर खारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं कि इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब दी जाती है। इन लोगों में मुल्क की वकार, मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी जैसी सोच दूर दूर तक मौजूद नहीं। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फ़ौज तैनात है। फ़ौज ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया है। SCO समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। फ़ौजी दस्ते इस्लामाबाद में आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी इंतज़ामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए पाक फ़ौज के मज़ीद जवान तैनात किए गए हैं। पाक फ़ौज ने इस्लामाबाद में शारा श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली है।
और अल्लाह ना करे कि मुसल्लह जत्थे कामयाब हों। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुआ, कहा कि हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली मगर वो हुकूमत और रियासती इदारों को धमका रहे हैं। फितना फसाद ग्रुप की जानिब से इश्तियाल दिलाने के बावजूद पुलिस और इदारे सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं। फितना फसाद जत्थे का मकसद आलमी कॉन्फ्रेंस को सबूटाज करना है। बन्नू और कबायली इलाकों से आने वाले असलहा समेत आ रहे हैं। कल रात 41 अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ये अफगान शहरी एहतजाज में कहाँ से आ रहे हैं? ये तशवीशनाक बात है। KP के वज़ीर आला अली अमीन जत्थे के हमरा दारुल हुकूमत पर चढ़ाई के लिए आ रहे हैं। उन्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आगे निकले हैं CM KP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा अमन एहतजाज है। सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अफगान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं? इस बात को मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। सारी सिचुएशन के जिम्मेदार CM KP के हैं। अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। उनको हर तरह से समझाने की कोशिश की है, हर तरह से समझाने की कोशिश की है लेकिन मेरा ख्याल है कि दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइन्स क्रॉस कर रही है। और इसी मामले पर अपडेट ये भी आई है कि पंजाब हुकूमत ने भी अमन व अमान के क़याम के लिए पाक फ़ौज को बुला लिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शरपसंद अनासर की सरकूबी के लिए फ़ौज को खुसूसी इख्तियारात हासिल होंगे। पंजाब की हुदूद में तमाम हवाई अड्डों और अहम मकामात पर फ़ौज मामूर होगी। नोटिफिकेशन की कॉपी GHQ पंजाब के हेडक्वार्टर्स को अरसाल कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के 6 अजला में पाक फ़ौज बुलाई गई है। उधर KPK की सूरत हाल गवर्नर राज की तरफ बढ़ रही है। गवर्नर राज का कानून मौजूद है लेकिन फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। PP रहनुमा आगा सिराज दुरानी का बयान, कहा KPK के वज़ीर आला सियासतदान होते तो जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं करते। किसी भी सूबे के वज़ीर आला को ऐसी हरकतें ज़ेब नहीं देती। सियासतदान को हमेशा बात करने के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। सवाल किया कि KP से जो लोग एहतजाज करने लाए गए इस पर कितना खर्चा आया होगा? एहतजाज के लिए आए लोगों को वापसी पर सिक्योरिटी कौन देगा? तो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। लॉ तो है, कानून तो है। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो कानून तो टेक इट फोर्स, वो तो करेगा। सियासतदान अगर होता वो ये चीज़ें नहीं करता। वो भी चीफ मिनिस्टर KP के, उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा सियासतदानों के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। और अब बात करने में क्या है, नथिंग रॉन्ग। डिस्टर्ब करना है मुल्क की जो इकॉनमी को। आप सोचें ना कितने लोग आए हैं, कितने लोगों का खर्चा हुआ होगा, गाड़ियाँ कितनी खर्च हुई होंगी। वो KP जैसे जितने भी लोग आए बेचारे, वो वापस उनका कौन सिक्योरिटी देगा? क्या रास्ते में कुछ भी हो सकता है। उधर रऊफ सिद्दीकी ने भी मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर उंगली उठा दी है। MQM रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अदालती निज़ाम का बेहतर से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। झूठे गवाह को अदालत से सीधे जेल जाना चाहिए। फैसले बड़े और छोटे की बुनियाद पर नहीं, उनके मफाद में नहीं, बल्कि हकीकत की बुनियाद पर होने चाहिए। निज़ाम को बेहतर से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से बाहर निकालना होगा। हमारा अदालती निज़ाम में झूठे गवाह को अदालत से जेल जाना चाहिए, बजाय इसके गवाह अपने घरों में जाए। यहाँ फैसले बड़े और छोटे की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हकीकत की बुनियाद पर होने चाहिए। और बड़ा अफसोसनाक बात है कि पिछले अदवार के जो जज साहबान थे वो तो आज बेधड़क होकर कहते हैं कि हम पार्शली फैसले सुनाते थे। जो भी इस मुल्क को, इस कौम को तबाह और बर्बाद करने के एजेंडे करेगा, अल्लाह ताला उसको किसी सूरत में भी स्पेयर नहीं करेगा। और बात कर ली जाए पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों से मुतालिक। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फौज की मौसर कार्रवाई में 6 खारिजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सौत में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतलात पर कार्रवाई के दौरान खारजी दहशतगर्द सरगना अताउल्लाह उर्फ मेहरान समेत 2 खवारिज को मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया।
और पुरअमन पंजाब के लिए CTD के एक्शन जारी हैं। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुख्तलिफ शहरों से 18 दहशतगर्द धर लिए गए। जेर हिरासत अफराद में फितना अल खवारिज के 3 खतरनाक दहशतगर्द भी बताए जा रहे हैं। अब इसके के दहशतगर्द दहशत फैलाएं। CTD ने जकड़ लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 134 ऑपरेशन किए गए। लाहौर, खुशाब, गुजरावाला, पाकपतन, भावलनगर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मंडी भाउद्दीन, मियांवाली में हुई छापा मार कार्रवाई। CTD ने 18 दहशतगर्द गिरफ्त में ले लिए, जबकि फैसलाबाद और रावलपिंडी से फितनतुल खवारिज के 3 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द पकड़े गए, जिनके कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। इसके अलावा दहशतगर्दों से 18 डेटोनेटर, गोलियां, असलहा, IED, ममनुआ पम्फलेट, नकदी और नक्शे भी बरामद हुए। दहशतगर्दों की शनाख्त फैज़, अजीम, तारिक, आसिफ, इरफान, एहसान, फतेह, वलीद अहमद, असदुर्रहमान और ज़ियाउल हक के नाम से हुई। तर्जुमान CTD के मुताबिक रवां हफ्ते 27 और 16 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 278 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए, जिनसे पूछताछ की गई। महफूज पाकिस्तान और पुरअमन पंजाब के लिए CTD दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची में सराब गोट की नदी 11 साला सुलेमान को निकल गई और उगलने का नाम तक नहीं ले रही। 24 घंटे बाद भी नाले में गिरने वाले बच्चे का कोई अता पता नहीं चला। अहले खाना बच्चे की जिंदगी से मायूस दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। बहता पानी सुलेमान को कहां बहा ले गया समझ नहीं आता। रेस्क्यू वर्कर्स ने बहुत हाथ पैर मारे, हर कोने खांचे में झांका, मगर सुलेमान ना मिला। रेस्क्यू एहलकार नदी के तेज बहाव को मुश्किल की वजह करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब बाप बेटे की जिंदगी से नाउमीद है। मिल जाएगा। सुलेमान के चचा ने खबरदार किया कि अगर तलाश में संजीदगी ना दिखाई तो एहतजाज होगा। इंतहाई सुस्त तलाश, 24 घंटे में डेथ बॉडी नहीं मिल रही है। समझिए ये हालत रही तो एहतजाज करने रोड बंद कर देंगे, मजबूरन करेंगे ना। अहले खाना के मुताबिक सुलेमान अपने दोस्त इस्माइल को बचाते हुए नाले में जा गिरा। इस्माइल को जिंदा सलामत निकाल लिया गया, ताहम सुलेमान ताहाल लापता है। कैमरामैन अमजद शाह के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।